आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में मेन रोड पर लग रही सब्जी की दुकानों के लिए एक अलग स्थान देने के लिए श्री नौशाद द्वारा दुधी एसडीएम श्री रमेश कुमार को एक पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया था, ताकि सड़क पर कोई बड़ी घटना से बचा जा सके। उप जिलाधिकारी दुधी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक मीटिंग आज रेणुकूट पुलिस चौकी पर रखी। मीटिंग के पूर्व उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनीता शुक्ला नगर पंचायत रेणुकूट के साथ रेणुकूट सब्जी मंडी का दौरा किया। उप जिलाधिकारी को अशोक सोनकर वार्ड सदस्य नगर पंचायत रेणुकूट द्वारा सब्जी मंडी में अतिक्रमण को लेकर एक शिकायत पत्र मिला था। उप जिलाधिकारी द्वारा सब्जी मंडी में बने चबूतरों पर किए गए अतिक्रमण को खाली करने को कहा गया, नहीं तो नियम अनुसार उन लोगों पर कार्रवाई होगी। पुलिस चौकी रेणुकूट में उनके द्वारा रेणुकूट के लोगों से वार्ता किया गया और सब्जी मंडी से संबंधित उनकी राय मांगी गई। इस मौके पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधि ने मीटिंग में हुई बातों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। इस मौके पर अमरिंदर सिंह, अजय राय, नसीम खान, सूरज ओझा, उमानाथ शर्मा, शेख जलालुद्दीन, बिंदु गिरी आदि लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में उपस्थित लोगों द्वारा रेणुकूट में विभिन्न स्थान सुझाए गए, जहां हिंडाल्को अगर चाहे तो सब्जी मंडी लगाई जा सकती है। वही अनुरोधकर्ता नौशाद ने कहा कि हम सब हिंडाल्को से अनुरोध करते हैं कि कोई भी स्थान सब्जी मंडी लगाने के लिए लोगों को मुहैया कराया जाए, ताकि सड़क पर आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना को कोई बड़ी दुर्घटना में परिवर्तित होने से रोका जा सके। आइए सुनते हैं नौशाद ने किन कारणों से ये पत्राचार किया था एवं वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा क्या कहा गया, और मीटिंग के उपरांत उप जिलाधिकारी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या बताया। एक व्यक्ति गांधी मैदान तो हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे मार्केट लग जाता है, बुधवार और रविवार को, और कोई एक व्यक्ति वहाँ नियुक्त कर दिया जाता और हर सब्जी वाले को 10-5 रुपये तय कर दिया जाता, जिससे उसकी सफाई हो सके और जो व्यक्ति वहाँ रहे देखभाल के लिए उसको कुछ सैलरी दी जा सकती है। तो अति उत्तम ही होता और इससे सब लोग सुरक्षित भी रहते और सब्जी की मार्केट भी अच्छे से लग जाती है। मेरा यहाँ के बारे में यही विचार है। गांधी मैदान जो पहले पुरानी हमारी सड़क की हाईवे थी, जिसको इंक्रोचमेंट मैनेजमेंट ने कर लिया है, जो कनौरिया फैक्ट्री के लोग उन्होंने अपने कब्जे में उसको कर लिया है, जबकि वो खाली जगह पड़ी हुई है, उससे हाईवे जाता था और पीडब्ल्यूडी की ही वो ज़मीन है पूरी तरह सर 101% पीडब्ल्यूडी की जमीन है। अगर ये दोनों पटरियों की दुकानें सब्जी की अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए तो दुर्घटना जो हो रही है उस पर अंकुश पूरी तरह लग जाएगा। क्योंकि जो आपने बहुत अच्छी बात कहा सर, जो गाड़ी ब्रेक फेल हुआ था, अगर हमारे मजदूर उस समय शिफ्ट में रहे होते या मेरे बच्चे रहे होते स्कूल के, तो बहुत बड़ी घटना होती। वो बच गई, ईश्वर की असीम अनुकंपा रहेगी, बच गई, कुछ हुआ नहीं। तो उधर का सर वहाँ पे कर दें और इधर के लिए आप पुनः लोगों से बात कर लें और लोग दिन जी ने बताया कि हाईवे पुरानी कनौरिया के पास हुए जी, तो उस पर यातायात बहाल था, गाड़ियाँ चला करती थी। बाद में पीडब्ल्यूडी ने उस रोड को छोड़ दिया, जो रोड अभी बना हुआ है, मौजूदा टाइम में रोड है, उस रोड को छोड़ करके और बीच में इधर में अपना बना लिया और वहाँ काफ़ी जगह था, वहाँ पे हट जाते, मेन रोड से लोग हट के वहाँ लगाते तो एक्सीडेंट का चांस कम था। उसके बाद मस्जिद से लेकर के और घरकार मोहल्ला तक जहाँ भी सब्जियाँ रोड के दोनों किनारे लग रही हैं, इसके लिए हिंडाल्को मैनेजमेंट के लोग अगर एग्री हो सर हम लोगों की बातों से, तो गांधी मैदान का भी अच्छा सुझाव बिंदु गिरी जी ने दिया। और दूसरा सर, घरकार मोहल्ला के बगल काफ़ी ज़मीनें खाली जो वन विभाग से संबंधित हैं, अगर वन विभाग के अधिकारी अपनी ज़मीनों को तलाक करें सर, सब्जी वाले जो दिन भर बेचेंगे और शाम को अपने घर चले जाएंगे, कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, कोई टेंट वगैरह नहीं लगाएंगे और दिन भर अपना सब्जी का काम करेंगे, शाम को अपना सारा सामान उठा के अपने घरों को चले जाएंगे। पर डे अपना जा करके इस तरह से दुकान लगा के चले जाएं तो रोड हमारा पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। एप्लीकेशन दिया था, किस मुद्दे पर दिया था? मैंने एक एप्लीकेशन दिया था जनहित के मुद्दे पर कि रेणुकूट जो ये बस्ती है, ये सड़क पे ही बस्ती है और यही दुकानें सड़क पे लगती हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे आपके ही बीच के लोग, हमारे मित्र, हमारे संबंधी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और हम बहुत दुखी होते हैं। तो हमने एक अपना विचार रखा, एसडीएम साहब को मैंने एक पत्र के माध्यम से
यहाँ जो सब्जी की दुकानें हैं, फल का ठेला लग जाता है, रोड पूरी तरह से अतिक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी फैक्ट्री हिंडाल्को है, जिसके इस फैक्ट्री की वजह से यह नगर बसा हुआ है और हम इनके यहाँ काम करते हैं, हमें रोजी रोटी इनसे मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि इनके द्वारा एक गांधी मैदान का पार्क है, वहाँ पे अगर दुकानें लगे जिसमें कम से कम 6 से 8 हज़ार भीड़ आ जाए, तो वहाँ पे सब्जी की दुकानें लग जाएंगी, तो रोज़ सुबह लगे और शाम को वो दुकानें हट जाएंगी, वहाँ कोई अतिक्रमण न हो, ताकि रोड खाली रहे और लोगों का आवागमन होता रहे, कोई एक्सीडेंट की संभावना न रहे। हमने इसी संबंध पे इनको पत्र दिया था और जिस पे एसडीएम साहब ने संज्ञान में लेते हुए और हमारे जिलाधिकारी जनहित मुद्दाओं पे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सामाजिक व्यक्तियों को और हिंडाल्को प्रबंधन, कनौरिया, तमाम लोगों को उन्होंने पत्र के माध्यम से बुलाकर इस पर विचार की, चर्चा की और उनकी पहल बहुत सराहनीय रही और उन्होंने हिंडाल्को के भी उच्च अधिकारियों से इसके बाद इसी महीने में मीटिंग करने की बात कही है, जिससे कि इस समस्या का हल निकल सके। तो इसी संबंध में हमने एक अपनी छोटी सी पहल की थी जो जनहित में है, ताकि चाहे वो हिंडाल्को कॉलोनी के लोग हों, चाहे वो सड़क के मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, उनकी रोजी रोटी भी चले और हमारे जान माल का भी रक्षा हो। सर, जो आज मीटिंग ली गई, इसका उद्देश्य क्या था? कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि शासन द्वारा 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और स्थानीय रेणुकूट मार्केट में पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में की मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ यहाँ की जो मूल समस्या है वो है सब्जी मार्केट के स्थान को लेकर के। तो इस संबंध में यहाँ के स्थानीय निधियों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से आता जाता हूँ, तो ये प्रकरण आया कि यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ सब्जी मंडी के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है और जान माल का खतरा भी बना रहता है। इस संदर्भ में आज मेरे द्वारा हिंडाल्को, ग्रासिम, नगर पंचायत पिपरी और रेणुकूट के साथ साथ यहाँ के लोकल जो प्रशासन है वहाँ एक बैठक की गई और जितने भी बिंदु हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं इस सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की या सड़क पर अवैध अतिक्रमण को लेकर के या सब्जी मंडी के अतिक्रमण को लेकर के यदा स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर किया गया और हम लोगों ने आपस में इस डिस्कस किया, लोगों के सुझाव लिए गए हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे विचार आए हैं यहाँ पे और हिंडाल्को प्रशासन, क्योंकि सारी ज़मीनें यहाँ पे हिंडाल्को अथवा ग्रासिम के क्षेत्र में अथवा वन विभाग के क्षेत्र में है, तो हम लोगों ने जो है इसमें निर्णय लिया है कि इसमें हिंडाल्को और ग्रासिम के जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, सीनियर ऑफिसर से वार्ता की जाएगी और इसके अगले लेवल की वार्ता जो हम लोग अधिकारी लेवल पे करेंगे, जिससे इन समस्याओं को के दृष्टिगत कोई न कोई स्थायी हल निकाला जा सके। सर, जो अवैध कब्जे किए हुए हैं लोग जो फुटपाथों पे, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा चाहे नगर पंचायत? प्रथम मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि सब्जी जो लगती है, सब्जी मार्केट लगती है, वो दुकानदारों के सामने ही लगती है, दुकानदार लोग लगवाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात है कि लोग अपनी जीविका के लिए गांव से लोग आते हैं और वो सब्जी रोड के किनारे बेचते हैं। हालांकि गलत है, लेकिन स्थान न होने के कारण भी लोगों को वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो मैंने पहले भी मैंने अपील की थी कि थोड़ा सा पीछे लगाएंगे लोग, तो गाड़ी खड़ी करने की या सब्जी जो लोग लेने आ रहे हैं उनको अपने वाहन खड़े करने और सब्जी लेने में कोई सुविधा नहीं होगी। इस संबंध में पहले भी मेरे द्वारा अपील की गई थी। मैं यही अपील करता हूँ कि लोग अभी सहयोग की भावना से कार्य करें और हम लोग जो भी यथासंभव प्रयास है, हम लोग उसका जो यथासंभव हल निकल सकता है हम लोग प्रयासरत हैं। यहाँ पे हमारे हिंडाल्को और ग्रासिम के साथ बैठ करके नगर पंचायत के साथ लोग वार्ता करके इसका कोई न कोई हल निकालेंगे और जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसको हम लोग हटवा देंगे। मित्र की बात है, जहाँ पे मंडी लगती है वहाँ की हुए अतिक्रमण की बात है, तो वहाँ पे नगर पंचायत को बोला गया है, वहाँ पे मुनादी करा दी जाए, उन लोगों को बता दिया, समय दे दिया जाए कि जल्द से लोग खाली कर देना तो उसको खाली कराया जाएगा। कब तक स्थायी इन लोगों को मंडी मिल जाएगी?
इस संबंध में जितने भी बिंदु हैं सभी की चर्चा की गई। यहाँ पे जितने भी उपस्थित जन समुदाय थे, सब्जी विक्रेता थे, स्थानीय यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, इसके साथ ही साथ कंपनी के लोग थे, इन सबसे वार्ता किया गया है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि अपने सीनियर ऑफिसर से लोग बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी इसका संगत और जो सही हल होगा इसको हम लोग निकालेंगे। सर 2 महीने पहले भी इसको लेकर मीटिंग हुई थी सर, उसमें भी कुछ निकल नहीं पाया अभी तक। 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी वो यही हुआ था कि लोग अपने घर के अपने उसके सामने जो है वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी उसमें कोई अपेक्षित सुधार नहीं आया है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करता हूँ कि लोग दुकान के सामने जो लगवा रहे हैं दुकानें थोड़ा सा कोशिश करके लगवाएं जिससे लोगों को सुविधा हो। बाकी हम लोग इसके अस्थायी हल के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।